जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया है 3x3 का मैट्रिक्स। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो अब आप लोग देखिएगा किस तरह से हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। देखिए आप लोग प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें 3 रो है 3 कॉलम। कैसे? रो 1, रो 2, रो 3 है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसका अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं ना, हम क्या बोलेंगे है ना, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, है ना बेटा, ऐसे लिख देंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। उसका फार्मूला आपको हमने पहले भी बताया था, ये होता है a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये जो डायगोनल दिख रहा है 6, 3, 3 ऐसे में जो आपको देख पा रहे होंगे आप, इसमें से लेमडा को माइनस करना है। सीधी सी बात ये है। तो हम यहाँ पर इम्प्लाई लगाएंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक, है ना। अब जो विकर्ण आप देख रहे हैं यानी ये डायगोनल जो आप देख रहे हैं उसमें से क्या माइनस होगा, लेमडा माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6 माइनस लेमडा, ये -2 ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा, ये -2 भी ऐसे ही रहेगा, 3 में से माइनस लेमडा हो जाएगा, -1 भी ऐसे ही रहेगा, ये 2 भी ऐसे ही रहेगा, -1 भी ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा और इक्वल में 0। प्यारे बच्चों, अब ये सारणिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिएगा ध्यान से ना। क्या करते हैं, अगर हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं, मान लो 6 माइनस लेमडा लेते हैं, तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगा देना, फिर बेटा उपसारणिक आएगा यानी पहली रो और पहला कॉलम छुप जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि पहली रो और पहला कॉलम छुपने के बाद क्या एलिमेंट बच रहा है, ये एलिमेंट बच रहा है, आप देखेंगे ध्यान से ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस लेमडा -1 और प्यारे बच्चों 3 माइनस लेमडा। पहले प्लस आता है फार्मूले का, फिर माइनस आता है। तो आप देखेंगे पहले से यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी हमने पहली रो पहला कॉलम छुपाया था, अब हम पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। हम ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं ना, इसलिए मतलब पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। तो क्या देख रहे हैं आप, -2, -1, 2, 3 माइनस लेमडा बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख देंगे -2, 2, -1 और 3 माइनस लेमडा लिख देंगे। तो आपने देखा कि पहले प्लस आया फिर माइनस आया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया था, इसलिए आपको प्लस नहीं आ रहा है। अब वापस प्लस आएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 2 देख पा रहे हैं आप, 2 लिखा है ना। अब हम ये लेंगे, तो पहली रो पहला कॉलम छुपा दिया, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा दिया। अब हम पहली रो तीसरा कॉलम छुपा रहे हैं, जो भी एलिमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया -2 है ना बेटा, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर -1 और इक्वल में कितना आ जाएगा, 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वो समय आ गया है कि इन जो द्वितीय कोटि के उपसारणिक बोलते हैं इनको, यानी कि 2 क्रॉस 2 के माइनस बोलते हैं, इनको सॉल्व करें यार। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। आप देखिएगा पहले इसका इंटू यहाँ पर होगा, फिर फार्मूले का माइनस आएगा। अगर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। पहले इसका इंटू यहाँ होगा, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, फिर इसका इंटू होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। अब आप देखना कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे इम्प्लाइज, इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज। 6 माइनस लेमडा को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। अभी जो उपसारणिक यानी माइनस का जो साइन आप देख रहे हैं वो बदल के ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। जब आप इसका इंटू यहाँ पर करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, फिर अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आना चाहिए, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 माइनस का इंटू होगा तो माइनस ही आएगा, क्योंकि 2 माइनस तो ये हैं और एक फार्मूले का। तो 1 का 1 में इंटू होगा तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें, है ना प्यारे बच्चों। यही काम यहाँ पर भी होगा, इस -2 का इंटू यहाँ पर होगा। तो देखिए आप, इस -2 का इंटू यहाँ करा तो कितना आया, -6 आया। इस -2 का इंटू माइनस के लेमडा में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 लेमडा आएगा। प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आना चाहिए, माइनस लगा दिया, लेकिन यहाँ पहले से माइनस था तो क्या हो गया बेटा, प्लस। 2 का इंटू 1 में करेंगे कितना जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हो गया 2। अब आप देखिए ध्यान से, अभी हमने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो -2 का जब -1 में इंटू होगा तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आता है, हमने माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 का इंटू जब यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगा बेटा -6, और माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा बेटा, प्लस का 2 लेमडा और इक्वल में कितना चलेगा, 0। अब आप देखना बेटा यहाँ पर बोर्ड पर ऊपर
यहाँ पर देखना अब आप लोग, ठीक है। क्या हो रहा है, हम इम्प्लाइज की जगह पर इम्प्लाइज लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, 6 माइनस लेमडा ये अपना चल ही रहा था और ये ब्रैकेट चल रहा था। अब आप देख पा रहे होंगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप अच्छे तरीके जानते हैं, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लग रहा है। तो प्यारे बच्चों a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6 लेमडा, है ना, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6 लेमडा। और ये -1 पहले से चल रहा था, इस -1 को हम ऐसा कैसे ले देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आ गए अपन, है ना, तो देखिएगा आप ध्यान से, ये हो गया प्लस का 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि माइनस का 6 है वो प्लस का 2 है, तो कितना बचा, जाहिर बात है माइनस का 4 बचा। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ पर माइनस का 4 लिख देंगे। देखिए आप ध्यान से, माइनस का 6 है प्लस का 2 है, तो माइनस का 4 बचा और यहाँ पर कितना प्लस का 2 लेमडा। प्यारे बच्चों हमने ये भी पोर्शन ले लिया है, हमने ये वाला पोर्शन भी ले लिया है। अब हमारा ये आखिरी वाला पोर्शन बच रहा है, तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ये 2 चल ही रहा था आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 2 माइनस 6 कितना होगा, जाहिर बात है कि माइनस का 4 होगा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस का 4 कर देंगे। और फिर क्या बच रहा है, प्लस का 2 लेमडा बच रहा है। प्यारे बच्चों प्लस का 2 लेमडा ले देंगे, इक्वल में कितना आ गया 0, कोई दिक्कत है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब आप देखेंगे ध्यान से, इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज चल रहा है, जो हो गया 6 माइनस लेमडा। प्यारे बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे, हाईएस्ट पावर है लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस का 6 लेमडा। अब 9 में से 1 गए, है ना, तो कितने बचे, प्लस का 8 बचा, प्लस का 8 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोच के देखिए, इस 2 का इंटू यहाँ -4 में करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। और इस 2 का इंटू जब हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 लेमडा आएगा। कितना आएगा, प्लस का 4 लेमडा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप देखोगे इस 2 का इंटू -4 में होगा तो कितना आएगा, -8 आएगा। और इस 2 का इंटू प्लस के 2 में होगा तो कितना आएगा, प्लस का 4 लेमडा और इक्वल में 0 आएगा। प्यारे बच्चों अब वो समय आ गया है कि हम इस 6 का इंटू यहाँ 3 बार करेंगे और इस माइनस लेमडा का इंटू यहाँ पर 3 बार करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा, इस 6 का इंटू यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 6 लेमडा स्क्वायर। इस 6 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 36 लेमडा। और इस 6 का इंटू जब यहाँ पर 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा ना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब माइनस लेमडा का इंटू यहाँ करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का लेमडा क्यूब। इस माइनस लेमडा का इंटू माइनस का 6 लेमडा में करेंगे कितना आएगा, प्लस का 6 लेमडा स्क्वायर। और प्यारे बच्चों इस माइनस लेमडा का इंटू हम 8 में करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 8 लेमडा। अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से कि माइनस का 8 और माइनस का 8 माइनस का 16 हो गया। इसी तरह प्लस का 4 और प्लस का 4 कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया माइनस का 16 और ये हो गया, देखिए आप माइनस का 8 और माइनस का 8। इसी तरह से यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 8 लेमडा और इक्वल में कितना आ गया, 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अब हम क्या करते हैं, इंप्लाइज के नीचे इंप्लाइज लगाते चलते हैं। अब रूल ये कहता है बच्चों कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखिए। हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए लेमडा की पावर 3। तो सबसे पहले माइनस का लेमडा क्यूब लिख दो। अब लेमडा क्यूब के बाद पावर क्या बचती है, उससे छोटी जो है वो 2 पावर है। तो यहाँ पर 6 लेमडा स्क्वायर है, यहाँ पर 6 लेमडा स्क्वायर कितना हो गया, 12 लेमडा स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया, 12 लेमडा स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब बचा लेमडा वाला पोर्शन। तो आप देख पा रहे होंगे लेमडा वाला पोर्शन, देखिए इत्तेफाक से ये जो है यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो माइनस का 8 लेमडा और प्लस का 8 लेमडा कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा लेमडा वाला टर्म वो तो नहीं आ पाएगा। अब जो बच रहा है वो लिख देते हैं। बच कह रहा है माइनस का 36 लेमडा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से ना। प्यारे बच्चों अब लेमडा की पावर 3 भी हो गया, लेमडा स्क्वायर भी हो गया, लेमडा की पावर 1 भी हो गया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जहां पर लेमडा नहीं है वहां पर क्या हो रहा है। देखिए प्लस का 48 है और यहाँ पर माइनस का 16 है, यानी कि 16 है। तो जाहिर बात है प्लस के 48 में से माइनस का 16 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का, है ना, प्लस का बचेगा कितना 32 और इक्वल में कितना आएगा 0। देख पा रहे हैं आप लोग। अब रूल ये कहता है कि जो हाईएस्ट पावर है उसको हमको पॉजिटिव बना लेना चाहिए। तो ये पॉजिटिव तभी होगा जब हम इसमें माइनस का इंटू कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो आप देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर लगा देते हैं और, यानी कि या, और प्यारे बच्चों, है ना, आप देखेंगे यहाँ आ गया लेमडा की पावर 3, ये हो गया माइनस का 12 लेमडा स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 36 लेमडा और माइनस का 32 इक्वल में 0। प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप देखना आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसा कि अभी आपने देखा हमारी ये इक्वेशन आई थी, है ना। ये इक्वेशन कितने पावर की, 3rd पावर की। अभी तक आपने
2 पावर की यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है। आज हम ये देखेंगे कि 3 पावर की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जरा दिमाग लगा के देखिए, यहाँ पर इक्वेशन जो है वो काय में है, लेमडा में है। तो हम क्या करें, हम एक बार रख के देखते हैं। मान लो लेमडा की वैल्यू 0 रख के देखते हैं अपन। तो सोच के देखो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस का 32 इक्वल टू 0 आएगा। क्या ये सही बात है? क्या माइनस का 32 0 के इक्वल होता? नहीं होता, इसलिए कैंसिल कर दो, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। ये हम रफ काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, आप साइड में करके देख लिया करिए जब भी पेपर में सॉल्व करें, पीछे वाले पेज पर ऐसा हम रफ काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा सोच के देखो, अगर मैं लेमडा की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या होगा, क्या स्थिति बनती है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये 1 है, ये हो गया माइनस का 12 और प्लस का 36 और माइनस का 32 इक्वल में 0। तो प्यारे बच्चों, है ना, लेमडा की वैल्यू 0 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए वो कैंसिल हो गया है। अब देखो यहाँ पर बच्चा माइनस का 11। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे, अब आप 36 में से 32 गए, कितने बचे, 4, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब माइनस का 11 और प्लस का 4 यानी कितना बचा, माइनस का 7 इक्वल में 0। क्या माइनस का 7 0 के इक्वल होता है? नहीं होता है ना, इसलिए ये भी कैंसिल, इसका मतलब ये भी कैंसिल। यानी कि लेमडा की वैल्यू 0 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लेमडा की वैल्यू 1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। रूल यही कहता है ना। अब हम 2 रख के देखते हैं क्या होता है। इस तरह से रख के देखेंगे, जिस पे सेटिस्फाई हो जाएगी वो हमारा रूट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम लेमडा की वैल्यू 2 रख कर देखते हैं ना, 2 रख के देखते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ अगर 2 रखते हैं कितना है, 8, है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर 2 रखते हैं तो 4 आएगा, है ना, और 12 4 कितना हो जाएगा बेटा, 48, है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर 2 रखते हैं और 36 का 2 में इंटू होता है तो कितना हो जाएगा, 72। आप देख पा रहे होंगे 72, है ना, और ये हो गया माइनस का 32 इक्वल में कितना चला, 0। आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे बेटा, है ना। ये माइनस का 40 बचा, देखिए ध्यान से, और इधर कितना बचा, प्लस का 40 बचा, इक्वल में कितना है, 0। ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए 0 इक्वल में कितना आएगा, 0। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो लेमडा की वैल्यू 2 है, जो हम यहाँ रख रहे हैं 2, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेमडा इक्वल टू 2 है, वो जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं उसका मूल हुआ या रूट हुआ, है ना। तो हमारे काम का क्या हुआ, लेमडा की वैल्यू 2 है। अब हम लेमडा इक्वल टू 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। देखिएगा आप लोग कैसे लिख सकते हैं। अभी आपने क्या देखा कि लेमडा की वैल्यू जो 2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अभी मैंने बोला था आपको, लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना सिर्फ इतना सा है कि लेमडा माइनस 2 को यहाँ पर 3 बार अपन को फिट करना है। 3 बार इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती चली जाएगी। आप देखिएगा आप, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे नाउ, है ना प्यारे बच्चों। ये हो गया लेमडा क्यू, ठीक है, माइनस 12 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा, वो माइनस का कितना है, 32 इक्वल में 0। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि लेमडा माइनस 2 जो है वो हम 3 बार लिखेंगे, है ना। क्यों लिख रहा है, फैक्टर बनाने के लिए। तो आप देखिएगा यहाँ लगा देंगे हम इम्प्लाइज। प्यारे बच्चों, लेमडा माइनस 2 एक बार लिख दिया, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस पे आप लेमडा माइनस 2 दूसरी बार लिख दो, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस पे लेमडा माइनस 2 तीसरी बार लिख दो, इक्वल में 0 लगा दो। अब आप यहाँ पर सोचिए, क्या सोचना है कि हम लेमडा की यहाँ से कितनी पावर रखें जिसका इंटू यहाँ पर करने पर ये आ जाए। तो कोई भी बड़ी आसानी से बता सकता है कि लेमडा की पावर 2 हो सकती है वो, क्योंकि 2 और 1 3 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लेमडा स्क्वायर करेंगे। आप सोचिए, यहाँ पर जब इसका इंटू करते हैं तो लेमडा की पावर 3 आता है, और जब इसका इंटू यहाँ पर करते हैं तो 2 लेमडा माइनस का 2 लेमडा स्क्वायर आता है। जबकि आप देख रहे होंगे कि हमको यहाँ पर माइनस का 12 लेमडा स्क्वायर चाहिए, है ना। यानी कितने कम है, माइनस का 10 लेमडा कम है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे माइनस का 10 और माइनस का 10 लेमडा कर देंगे, माइनस का 10 लेमडा। और आप सोचिए, जब माइनस का 10 लेमडा का यहाँ पर इंटू होगा तो माइनस का 2 लेमडा स्क्वायर और माइनस का 10 लेमडा स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 12 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, इस माइनस 10 लेमडा का इंटू यहाँ पर भी तो हो रहा है, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 20 लेमडा। तो कितने कम पड़ रहे हैं, 36 लाने के लिए, 36 लाने के लिए 16 कम पड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का कर देंगे 16। अब सोच के देखिए, प्लस का 20 लेमडा, ठीक है प्यारे बच्चों, और 16 लेमडा कितना हो गया, 36 लेमडा। लेकिन जरा ये भी सोचिए, इस 16 का इंटू यहाँ पर होता है तो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। यानी हमारा काम बढ़िया बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बड़ी आसानी से लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, जब मैंने लेमडा माइनस 2 टोटल कॉमन ले लिया तो आप यहाँ पर क्या प्राप्त करेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस का 16 और इक्वल में 0। अरे प्यारे बच्चों,
आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये बन गई है वर्ग समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप सॉल्व करना 10th क्लास से जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर बोर्ड पर है ना, क्या देखेंगे आप, ये हो गया लेमडा माइनस 2। और प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा फैक्टर कैसे बनाते हैं। 8 और 2 का इंटू करेंगे आप तो 16 आएगा, और उसी 8 को और 2 को ऐड करेंगे तो आप 10 आएगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा और माइनस का 8 लेमडा। देखिए आप ध्यान से, मैंने इस माइनस 10 लेमडा को ऐसे ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, माइनस का 2 लेमडा और माइनस का 8 लेमडा कितना आएगा, माइनस का 10 लेमडा आएगा। लेकिन इन दोनों ही नंबर का -2 और -8 का इंटू करेंगे तो प्लस का 16 आएगा, है ना, मतलब ये भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 16 और इक्वल में कितना चल रहा है, 0। प्यारे बच्चों अब आप देखेंगे बड़ा ही मज़ेदार पोर्शन बन चुका है हमारा, क्योंकि आप यहाँ से जानते हैं, यहाँ से आप पूरा सॉल्व करना जानते हैं बड़ी आसानी से। 10th क्लास में आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अब आप सोच के देखिए, यहाँ से लेमडा कॉमन आ रहा है और यहाँ से -8 कॉमन आ रहा है। जब मैं यहाँ से यहाँ से लेमडा कॉमन लेता हूँ तो लेमडा -2 यही बचेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ से -8 कॉमन लेता हूँ, मैं -8 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा लेमडा -2। प्यारे बच्चों बचेगा कि नहीं बचेगा, देखिए आप, ये -8 लेमडा देगा, ये आपका प्लस का 16 यानी कि 16 दे देगा। तो देखो ना ये भी कॉमन आ गया ना कॉमन। तो आप देखेंगे यहाँ पर इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज चल ही रहा है बढ़िया तरीके से। ये हो गया लेमडा -2 और ये जो राइट लगाया हमने प्यारे बच्चों, ये लेमडा -2 कॉमन आ रहा था। अब बचा कितना, ये बचा यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यानी कि लेमडा -8 बच रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया लेमडा -8 और इक्वल में प्यारे बच्चों 0। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, अपन उसको लिखने का समय आ चुका है। तो लेमडा की वैल्यू आ रही है एक तो 8 और एक आ रही है 2 और 2। तो ये वो सवाल हुआ, ये वो क्वेश्चन हुआ, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें लेमडा की जो वैल्यू रिपीट आ रही है। हमने इससे पहले भी एक और क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें लेमडा की वैल्यू 511 आई थी, लेकिन ये वाला क्वेश्चन लेने का मकसद इसलिए था कि ये उस क्वेश्चन से भी ज़्यादा आईएमपी है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं ताकि आपकी एक बार और रिवीजन हो जाए। प्यारे बच्चों आपने देखा इस क्वेश्चन में लेमडा की वैल्यू आई 822। तो अब वही सीधा सा तरीका है, पहले हम 8 पर निकालेंगे आइगन वेक्टर्स, फिर हम 2 पर निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। अब आपको अभिलाक्षणिक सदिश निकालना और कुछ नहीं, आपका आधा सवाल हो चुका है बच्चों, पता है आपको, आधा सवाल यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद फिर हम इन तीनों वैल्यूज पर, हम बोल तो 3 रहे हैं लेकिन एक्चुअली है वो 2 ही, क्योंकि रिपीट है ना। अब आप देखिएगा हम अभिलाक्षणिक सदिश कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपने देखा हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, हमने आइगन मान यानी आइगन वैल्यूज निकाल लिया है जो कि 822 आई है। अब हम इन आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे। देखिए आप बोर्ड पर आपकी आइगन वैल्यू आई थी 822। सबसे पहले हम उस पर निकालेंगे जो रिपीट नहीं है। आप साफ साफ देख पा रहे हैं रिपीट क्या नहीं है, मतलब हम 8 पर निकालेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम ये करने वाले हैं अब यहाँ पर नाउ, है ना, 8 लेमडा इक्वल टू 8 यानी लेमडा इक्वल टू 8 पर द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को बच्चों हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक सदिश। अब इसका एक फार्मूला होता है। अच्छा एक बात वो अच्छे से लिख ही देते हैं, इज गिवन बाय नाउ 8 लेमडा इक्वल टू 8 द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज गिवन बाय, यानी कि लेमडा बराबर 8 पर अभिलाक्षणिक सदिश निम्न प्रकार प्राप्त किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों उसका फार्मूला होता है a माइनस लेमडा आई और यहाँ आता है x और यहाँ आता है बड़ा O, यानी कि जीरो मैट्रिक्स जिसे कह सकते हैं अपन। तो आपको ये समझना है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू कितनी देखिए 8 है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं a माइनस, यहाँ लेमडा की वैल्यू रख देंगे, यहाँ जाएगा 8i, कितना जाएगा 8i, और यहाँ पर x चल ही रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप पहले ही समझ चुके हैं कि a माइनस लेमडा आई का मतलब क्या होता है। a माइनस लेमडा आई का मतलब ये होता है, ये डायगोनल दिख रहा है आपको विकर्ण, इसमें से लेमडा माइनस होगा। अब आपका लेमडा क्या है, लेमडा 8 है यानी 8 है, तो यानी 6 में से 8 चला जाएगा, 3 में से 8 चला जाएगा और 3 में से 8 चला जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे माइनस होता है। तो आप देखना यहाँ पर, है ना प्यारे बच्चों। अब 8 माइनस होगा, 6 में से 8 गए, कितने बच्चे बेटा, माइनस का 2, ठीक है। अब ये -2 जैसा वैसे लिखा रहेगा, -2 को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, और ये वाला +2 भी ऐसे रहेगा। अब आप देखेंगे -2 जैसा लिखा हम उसको वैसे लिख देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों डायगोनल में से क्या माइनस हो रहा है, 8, यानी 3 - 8 कितना होगा, 3 - 8 हो जाएगा -5, -1 जैसा वैसे ही रहेगा। ये 2 और -1 भी जैसे वैसे ही रहेंगे, 2 और -1 जैसा वैसे ही रहेगा। फिर वही 3 में से 8 माइनस होगा, कितना आएगा बेटा, -5। अब वो समय आ गया है कि आपको ये बता दिया जाए इस x का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों
अगर आपका क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 का है, यानी 3 रो 3 कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो आपको 3 बार क्या लिखना है, एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। मतलब x1 लिखा आपने, एक हो गया, फिर x2 लिखा, फिर x3, ये 3 एलिमेंट आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, यानी x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर 3 बार कराए तो आपको जीरो भी कितने लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, 0 0 0। प्यारे बच्चों, इस x की वैल्यू तो ये हो गई, आपको समझ में आ गई, x1 x2 x3। मान लो कि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता तो यहाँ x1 x2 ही आता, लेकिन फिलहाल हमारा मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, इसलिए यहाँ पर x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो बड़ा वाला ओ होता है या जीरो होता है, उसकी 3 जीरो बन जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात देखिए, आपने 11 या 12th की क्लास में पढ़ा होगा कि इसका इंटू कैसे होता है। आप देखना, इस रो का इंटू यहाँ होगा, फिर इस रो का इंटू यहाँ होगा, इस रो का इंटू यहाँ होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि अपन को स्पेस की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी अब। तो प्यारे बच्चों, ऐसे इंटू होता है, माइनस का 2x1 माइनस का 2x2 प्लस का 2x3। इंटू कैसे होता है, माइनस का क्या आएगा, 2x1 आएगा, फिर इसका इंटू यहाँ पर कर दिया अपन, अब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x2 आएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा 2x3 और इक्वल में कितना आएगा, 0। क्यों 0 आया, क्योंकि इस रो के इक्वल में ये वाली 0 हो जाएगी, इस रो के इक्वल में ये वाली 0 हो जाएगी, और इस रो के इक्वल में ये वाली 0 हो जाएगी। तो 3 इक्वेशन बनने वाली हैं। हमने इस रो का इंटू यहाँ पर कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम अन्य 2 रो का भी इंटू करेंगे। अब हम रो नंबर 2 का इंटू यहाँ पर करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, माइनस का, यहाँ आएगा माइनस का 2x1, फिर देखिए यहाँ पर है -5, यहाँ कितना आएगा, -5x2। प्यारे बच्चों, यहाँ कितना है, माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना आएगा, -x3 इक्वल में 0। अब आखिरी रो बची है, इस रो का भी हम इंटू उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने पहली वाली 2 रो का इंटू किया है। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आएगा 2x1, फिर यहाँ आएगा प्यारे बच्चों माइनस का x2, देख लीजिए आप, बड़ी आसानी से साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको। फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5x3 इक्वल में 0। तो प्यारे बच्चों, देख पा रहे होंगे आप लोग बोर्ड पर, हमारी 3 इक्वेशन बनी हैं। तो 3 इक्वेशन बनी है, तो इनको नाम देने में भी कोई बुराई नहीं है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ऐसे नाम दे सकते हैं। हम शुरू की 2 इक्वेशन उठा लेते हैं बस। हम ले तो कोई से भी 2 इक्वेशन सकते हैं, लेकिन एक तरीका बना लिया है कि पहली 2 इक्वेशन ले लो और उनको सॉल्व कर लो। तो आप जानते हैं, इस तरह की जब इक्वेशन आती है ना, ये हम इक्वेशन 1 और 2 ही लेने वाले हैं, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको करेंगे वज्र गुणन विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। प्यारे बच्चों, बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर क्या लिखना है, बड़ी आसानी से आपको यहाँ लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। प्यारे बच्चों, ये आपने लिख दिया इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 और 2 को आप ध्यान देखिए, यहाँ पहले लगा देना इंप्लाइज, यहाँ लिखना x1 अपान, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर थोड़ी सी डिस्टेंस पे आप लिख देना x2 अपान, है ना, x2 अपान, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस पे लिख देना आप x3 अपान। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं भी आपको बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप देखना ध्यान से कि जब आपको x1 की वैल्यू निकालना था, अब इसको छुपा दो, इसको आपने छुपा दिया ना, इस -2 का इस -1 में इंटू होगा, कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, फिर फार्मूले का माइनस आता है, ये वाला माइनस फार्मूले का है। इस -5 का इस 2 में इंटू होगा तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, लेकिन माइनस ये वाला और माइनस फार्मूले का कितना हो गया, प्लस हो गया, कोई दिक्कत, बहुत आसान है। अब आप जब x2 निकालेंगे तो आप इसको छुपा देंगे, ठीक है, इसको छुपा देंगे। और लेकिन याद रखना, यहाँ पर कुछ बच्चे इधर से इंटू कर देते हैं, यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि जब इसको छुपाएंगे तो इसका इंटू इस -2 का इंटू इस 2 में होगा। तो जब इस -2 का इंटू इस 2 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर फार्मूले का माइनस आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इस -2 का इस -1 में इंटू करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, कोई दिक्कत। 3 माइनस थे, 3 माइनस का इंटू माइनस ही होता है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप x3 पर जब आएंगे तो इसको छुपा देंगे, राइट, छुपा दिया। अब इस -2 का -5 में इंटू करेंगे, कितना आएगा, प्लस का 10 आएगा, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, फार्मूले का माइनस है ये, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी हमने इसको छुपाया था ना, अब इस -2 का इस -2 में इंटू करेंगे, एक माइनस तो हमको मिल रहा है फार्मूले का, और 2 माइनस यहाँ के मिल रहा है, तो मतलब आना तो माइनस ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 3 माइनस का इंटू आप जानते हैं अच्छे तरीके से कितना होगा, माइनस ही आएगा। अब बात ये है कि ये हो गया 12, ये हो गया माइनस का 6 और ये हो गया प्लस का 6। इसको बढ़िया जमा लिया जाए, आपको समझा देंगे। तो ये हो गया x1 अपान, ये हो गया बेटा 12। इसी प्रकार
प्यारे बच्चों x2 ये हो गया कितना -6, और प्यारे बच्चों ये हो गया x3, और अपान 10 में से 4 गए कितने बचे, 6 बचे, ये हो गया 6। अब आप देख रहे होंगे कि अगर इस पूरी इक्वेशन को, है ना, ध्यान से अगर आप देखें तो ये 6 से डिवाइड हो रही है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा। हम डायरेक्ट करते हैं ये काम, क्योंकि अब आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो इतना हम डिटेल में ना लिखें तो ही अच्छा है। हम यहाँ इम्प्लाइज लगा देंगे। अभी मैंने क्या बताया आपको, ये पूरी इक्वेशन 6 से डिवाइड हो रही है, यानी यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 2 12 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे ये x1 अपान यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया 2। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये x2 अपान कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे x3 अपान 1। तो प्यारे बच्चों अभी आपने देखा जो लेमडा की वैल्यू 8 है, जिस पर हम सी भी निकाल रहे हैं, है ना, उसमें वैल्यू क्या क्या आई, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -1 है, x3 की वैल्यू 1 है। तो अब आप क्या करेंगे, अब एक कांस्टेंट मानेंगे, है ना। आप यहाँ पर क्या करना, मान लिया अपन ने यहाँ पर कांस्टेंट k1, ये मान लिया k1, है ना, हमने मान लिया। और जब आप x1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 2k1। ठीक है प्यारे बच्चों, x2 की निकालेंगे तो कितना आएगा, -k1, और जब आप x3 की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, +k1, क्योंकि आप उस साइड इंटू कर रहे हैं, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, तो देखिएगा x1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी प्यारे बच्चों 2k1, है ना प्यारे बच्चों, और इसी तरह से x2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -k1, और इसी तरह x3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगा +k1। तो आपने ये देखा कि x1, x2, x3 की वैल्यू हमारी बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से आ चुकी हैं। अब समय वो है आ गया है कि इसका आंसर कैसे निकाला जाता है, किस ढंग से लिखा जाता है, वो हम आपको बताते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर आइएगा, है ना, तो आप देयरफॉर लिखना, इसलिए लिखना, देयरफॉर मतलब इसलिए कि हम मतलब कैसे लिखने वाले हैं इस पैटर्न को। तो आप इसका नाम देंगे x1, और इस x1 की वैल्यू होती है बेटा, जैसा कि मैंने बताया था x1, है ना, फिर x2, फिर x3, ये आपको बताया था। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। जब हमने इस पे पहले वाले पर निकाला तो उसकी वैल्यू जो है, उसका जो मान है, हम उसका नाम देंगे x1। तो x1, x2, x3 जो आप वहाँ पर देख पा रहे हैं उनकी वैल्यू जो आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से, वो वहाँ पर रख दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x1 हमारा लिखा ही था। अब बताइए क्या आई थी x1 की वैल्यू, 2k1, कितनी आई थी, ये हो गया आपका 2k1। ठीक है प्यारे बच्चों, x2 की वैल्यू कितनी आई थी, ये हो गई थी -k1, और x3 की वैल्यू कितनी थी बेटा, +k1, है ना। अब आप सही चल रहा हो या गलत चल रहा हो, इसको पता करने का भी एक तरीका है जो कि आपने 10th क्लास में सीखा था, है ना। तो जरा सोच के देखिए, ये जो वैल्यूज ये दिख रही हैं आपको, ये वैल्यूज, इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख के देख लीजिए आप। अगर ये रखने पर 0 इस साइड 0 हो जाता है, मतलब 0 = 0, 0 = 0, 0 = 0, किसी भी एक इक्वेशन को आप ले सकते हैं। अगर वह 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो वैल्यू है बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अभी हमने लैम्डा = 8 पर वैल्यू निकाली है, अब हम लैम्डा = 2 पर सी भी निकालना सीखेंगे। ये एक नई तरह की चीज़ है। अब आप देखिएगा अभी प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमने लैम्डा = 8 पर अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाला, जो कि ये आया। ठीक है, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले। अब वो समय आ गया है कि लैम्डा की वैल्यू 2 पर हम सी भी निकालना सीखें। तो तरीका पूरा का पूरा सेम टू सेम वही रहेगा। अभी हम करते हैं, है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ एट, है ना, लैम्डा = 2 द सी बी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, है ना। अब एक लाइन और लिख देते हैं पूरी, इज गिवन बाय, फार्मूला क्या कहता है, a - लैम्डा i, यहाँ पर बेटा x आएगा और इधर बड़ा O आ जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, बड़ा 0, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। आप अच्छी तरीके जानते हैं, ये 2 है, ये भी 2 है, मतलब वो वैल्यू एक ही है, बस हमको उसको निकालना सीखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे इम्प्लाइज। अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2 है ना, लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 और ये हो गया x = बड़ा O यानी कि 0, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पता है a - लैम्डा i जो पैटर्न होता है, उसका मतलब ये होता है जो डायगोनल आपके क्वेश्चन में दिया है, यानी जो विकर्ण दिया है उसमें से लैम्डा माइनस होगा। अब चूंकि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये है कि डायगोनल के हर एलिमेंट में से ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें से 2 माइनस होगा। तो 6 में से 2 गए 4 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, क्योंकि हमको 2 माइनस करना है। प्यारे बच्चों, ये इम्प्लाइज हमने यहाँ लगा दिया और ये मैट्रिक्स लगा दिया। अब इसके बाद की स्टेप आप यहाँ पर देखिएगा कि कैसे सॉल्व होती है। यहाँ आएगा 4, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि डायगोनल में से हमको क्या करना है, 2 माइनस करना है। 6 में से 2 गए, कितना बचा, 4 बचा। प्यारे बच्चों, बाकी जो है जैसा वैसा के वैसे लिख लो,
ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये आपका प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह ये वाला -2 आप जो देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, ये माइनस का 2 हमने ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन 3 में से जब 2 माइनस होगा, देखिए आप यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये -1 जैसा वैसे रहेगा। ये 2 और -1 अभी भी जैसे वैसे ही रहेंगे, ये 2 है, ये -1। फिर से सोचिए यहाँ पर 2 हो रहा है, यानी यहाँ से भी 3 - 2 होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और प्यारे बच्चों, अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वही x1 x2 x3 मतलब कि जो कॉलम मैट्रिक्स होता है वो आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x1, यहाँ पर आएगा x2 और यहाँ पर आएगा x3। और प्यारे बच्चों, ये जो बड़ा जीरो था ना, इसका मतलब था 3 जीरो आएंगे यहाँ पर, ये 3 जीरो हो गई। अब आप देखिए, अगर ध्यान से देखना, सोचना जरा, अगर आप ध्यान देखो, अगर मैं इस रो में माइनस का इंटू कर दूँ तो ऐसा बन जाएगा। सोच के देखिए, माइनस का इंटू यहाँ करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस ऐसा हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों रो तो सेम टू सेम हो गई। अब थोड़ा और सोच के देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें इस रो को, है ना, इस रो को 2 से डिवाइड कर दें तो वो भी सेम इसकी तरह हो जाएगी। देखिए आप, है ना। तो अब समझ में ये बात आ रही है हम लोगों को कि ये 3 जो इक्वेशन है, हम लिख तो भले ही लें, कोई दिक्कत नहीं है, उन तीनों इक्वेशन को लिख लें, लेकिन हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वजह गुणन विधि से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 2 इक्वेशन अलग अलग होना चाहिए, तब जाके हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वजह गुणन विधि लगा पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 बार जो हम इंटू ऐसे करते हैं ना, इसका फिर यहाँ पर इंटू करते हैं, फिर इसका इंटू यहाँ पर करते हैं, 3 बार लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप कोई सी भी एक इक्वेशन उतार लीजिए, उससे हम पास समझ सकते हैं आसानी से। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन उतार रहा हूँ, थोड़ी बड़ी है इसलिए। इस रो का जब यहाँ इंटू करेंगे तो 4x1 - 2x2 + 2x3 इक्वल में 0 आएगा। बाकी आप देख ही चुके हैं, पूरी जो रो हैं, तीनों रो जो हैं सेम ही हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4x1 - 2x2 + 2x3 इक्वल में 0। सोचिए ना आप ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर 2 से उस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 2x1, यहाँ हो जाएगा माइनस का x2 प्लस का x3 इक्वल में 0। तो प्यारे बच्चों, एक ही इक्वेशन बनी ना। देखिए आप ध्यान से, ये तीनों रो एक जैसी हैं, इसीलिए मैंने एक इक्वेशन ले लिया है यहाँ पर, और एक ही इक्वेशन को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। वो आप देख लीजिए, 2 है, ये -1 है, ये 1 है ना, ये 2 है, -1 ये 1 है, तो सेम टू सेम हो गया। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी स्थिति में ऐसे नंबर सोचना चाहिए, है ना, ऐसे नंबर सोचना है कि जो यहाँ पर रखने पर 0 आ जाए। किधर आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाए, क्योंकि इधर भी 0 है ना, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हम मन से कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन बस ये है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसा सिर्फ 2 बार मान सकते हैं। 2 बार हमें इसलिए मानना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये 3 × 3 का है ना। कितने का है ये क्वेश्चन, है 3 × 3 का, ये 3 लिख दिया अपन ने, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर यानी कि कोटि 3 है। फिर यहाँ लगा देते हैं माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम इस जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आया यानी कि गुणांक आव्यूह की जो जाति हम देखेंगे वो कितनी होगी। पहले हम ये समझते हैं गुणांक आव्यूह की जाति यहाँ पर क्या होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तीनों रो एक जैसी हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा, जब तीनों रो एक जैसी हो ना तो उसकी रैंक सिर्फ एक ही आएगी, 1 आती है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ 1 रख देंगे, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऐसा कितना आया, यहाँ पर 2 आया। इसलिए हम यहाँ पर जो सोचने का हम बोल रहे थे ना कि हमेशा सिर्फ 2 बार सोचेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 2 बार सोचते हैं और कुछ वजह नहीं है। यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 × 3, आप यहाँ पर 3 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फार्मूले का माइनस लगा दीजिए, फिर यहाँ पर आप इस जो गुणांक आव्यूह जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स उसकी जाति या उसकी जो रैंक आई वो रख दीजिए। तो हमने देखा कि 3 में से जब हम 1 माइनस करते हैं कितना है, 2। तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि ये जो इक्वेशन आई है हमारी आखिरी में, हम इसमें जो वैल्यूज रखने वाले ऐसा 2 बार करेंगे। अब आप देखिए कि हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इस इक्वेशन को हमको सेटिस्फाई करना है तो हम 2 बार कर सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि 3 में से 1 गया था, कितना आया था, 2 आया था। हम 2 बार मानेंगे, तो आप मन से मान सकते हैं। समझदार इंसान वो है जो एलिमेंट छोटे छोटे माने ताकि दिक्कत ना आए। अब आप देखना x1, फिर यहाँ पर लिखना x2, फिर यहाँ पर लिखना x3, है ना। प्यारे बच्चों, सोच के देखिए, क्या मैं x1 की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, इसकी वैल्यू 1 लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू 1 लिख सकता हूँ। अब आप देखना कैसे 0 हो रहा है। जब मैंने x1 की वैल्यू 0 रखी थी तो 0 हो ही गया। x2 की वैल्यू जब यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ -1 आएगा, और x3 की वैल्यू जब यहाँ 1 रखता हूँ तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इसी प्रकार अब आप एक बार वो मान लीजिए, 2 बार मानने का बोला था हमने, तो यहाँ पर x1 लिख के इसको छोड़ दीजिए, है ना, फिर x2 लिख कर भी इसको छोड़ दीजिए, फिर x3 लिख कर भी इसको छोड़ दीजिए। प्यारे बच्चों,
अब मैं इसकी वैल्यू 1 मान लेता हूँ, यहाँ कितना बचेगा 2, क्योंकि 2 × 1 कितना होगा 2 होगा। तो इसका मतलब ये इस प्लस के 2 को मुझे कैंसिल करने के लिए माइनस का 2 चाहिए चाहिए, है ना। तो माइनस तो यहाँ पर आपको पहले से मिल रहा है, तो आप इसको 2 मान लीजिए और इसको 0 मान लीजिए। अब सोच के देखिए, जब इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो 2 आता है, और जब इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो -2 आता है। 2 में से 2 गए कितने हो गए, 0 हो गए। और प्यारे बच्चों, ये तो आपने पहले से 0 लिया था, इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। अब हमें ये समझना है कि इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। अभी आपने देखा होगा इसके साथ हमने K1 लिया था, राइट। अब हम इसके साथ K2 ले लेंगे, इसके साथ K3 ले लेंगे, है ना, क्योंकि ये 2 बार सॉल्व करा गया ना। तो लेकिन ये है एक ही यूनिट, मतलब वो 2 2 बार लिखा है ना, आंसर जो आएगा वो कंबाइन होकर आएगा। तो आंसर कैसे निकालेंगे अब आप ये देखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। therefore at lambda equals to 2, ये देखिए 2 at lambda equals to 2, है ना, the characteristic vector is given by, यानी इस प्रकार निकाला जाएगा। हम ऐसे हिंदी में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसलिए लैम्डा बराबर 2 पर अभिलाक्षणिक सदिश निम्न प्रकार निकाला जाएगा या प्राप्त किया जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ लगाना है इक्वल, और हमने जैसा ही अभी आपको बताया था ये K1 हो गया था, इसके साथ हम K2 लेंगे, इसको हम K3 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे K2, और प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा x1, यहाँ आएगा x2, यहाँ पर आएगा x3, और प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा K3, है ना, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर K2 आएगा, यहाँ पर K3 आएगा, लेकिन बस आंसर में हमें प्लस लगाना कि कॉम्बिनेशन करके लिखना रहता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x1, यहाँ पर हो जाएगा x2, और यहाँ पर हो जाएगा x3। प्यारे बच्चों, पहली बार में आपकी देखिए x1 x2 x3 की वैल्यू ये आई थी, दूसरी बार में x1 x2 x3 की वैल्यू ये आई थी। ये जो वैल्यूज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उनको वहाँ पर हमको रखना है और कुछ भी नहीं है। तो देखना आप ध्यान से, ये हो गया आपका K2। अब देखो क्या था, 0 1 1, बड़ी आसानी से हम यहाँ पर 0 1 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्यारे बच्चों ये K3 चल रहा था, बढ़िया। यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आई थी 1 2 0, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे हम 1 2 0, ठीक है। अब बच्चों करना क्या है, इस K2 का अंदर इंटू करना है, उस K3 का अंदर इंटू करना है, ठीक है। तो आप देखना, हम अभी इसको करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा लैम्डा इक्वल्स टू 2 पर जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आया है, यानी कि अभिलाक्षणिक सदिश आया है, वो इस तरह से आ रहा है। अभी हमने बोला था कि इस K2 का अंदर इंटू करेंगे और इस K3 का अंदर इंटू करेंगे। तो आप देखना कैसे करेंगे, यहाँ पर इक्वल की जगह इक्वल चलता रहेगा, है ना। उस K2 का अंदर इंटू करेंगे तो प्यारे बच्चों 0 में किसी भी चीज़ का इंटू होता है वो 0 हो जाता है, कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। लेकिन इस K2 का जब हम 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा K2, उस पर K2 का फिर 1 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा K2। और प्यारे बच्चों ये प्लस चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए इस K3 का इंटू यहाँ पर यहाँ K3 आएगा, इस K3 का यहाँ पर इंटू होगा तो 2K3 आएगा, और इस K3 का इंटू 0 में होगा तो 0 ही आएगा। तो देखिए आप ध्यान से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया K3, फिर यहाँ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2K3, है ना प्यारे बच्चों, और 0 में करेंगे कितना 0। अब ऐड करना प्लस करना तो आपको आता ही होगा अच्छी तरीके से। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो 0 प्लस K3, कोई दिक्कत नहीं। K2 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा K2 प्लस 2K3। इस K2 को यहाँ ऐड करेंगे कितना आएगा K2 प्लस 0, है ना, K2 प्लस 0। अब आप करना क्या, इतना सा करना है आपको, थोड़ा सा जमा के लिख दीजिए। और क्या है, यहाँ बच्चे का ओनली K3, क्योंकि 0 प्लस करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं। 0 जब किसी में ऐड होता है ना तो वही नंबर आता है जो होता है। अब यहाँ पर थोड़ा और जमा के लिख दीजिए, K2 प्लस 2K3, और इस K2 में 0 जोड़ेगा तो कितना आएगा K2 ही तो आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।